एक बात भक्ति की महिमा वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, कोई कितना भी बड़ा दानी हो और बहुत बड़ा तपस्वी हो, तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदस्सु मंगलाः, मंत्रविद हो, तपस्वी हो, दानी हो, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? अरे वो दान कर रहा है, मनस्वी है, मंत्रविद है, कल्याण नहीं होगा। सुखदेव जी कहते हैं हाँ, दान करे, यज्ञ करे, पुण्य करे, मंत्र जपे, लेकिन उसका कल्याण तब तक नहीं होगा जब तक अपने इन सारे सत्कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित नहीं करे। क्षेमम न बिंदन्ति बिना यदर्पणम तस्मै सुभद्र स्रवसे नमो नमः। यही समर्पण हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य कहते हैं। जब ये स्थिति है कि दान करने पर, यज्ञ करने पर, मंत्र जपने पर भी क्षेमम न विंदन्ति, कल्याण नहीं होगा। कब तक? बोले जब तक इन कर्मों का भगवान के चरणों में समर्पण नहीं करोगे। तो रामानुज स्वामी हमारे कहते हैं, आचार्य चरण, कर्मों का समर्पण तो ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई, हम जो कुछ करें भगवान को समर्पण कर दें। लेकिन कदाचित कोई कर्म हमने किया और समर्पण करना भूल गए, तब तो वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा और वो फलीभूत नहीं होगा। तो हमारे आचार्य चरण कहते हैं कि कर्म समर्पण की अपेक्षा कर्म करने वाली ये जो फैक्ट्री है, इसी का समर्पण कर दो, सबसे बड़ा समर्पण। ये शरीर क्या है? बोले कर्म का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री है, कारखाना है। और इस शरीर में दो प्रकार के कर्म का उत्पादन होता है, एक पाप, एक पुण्य। दो कर्म इस शरीर से होते हैं, तीसरा कुछ होता ही नहीं। ये शरीर वो कारखाना है जिसमें पाप और पुण्य रूपी कर्मों का उत्पाद होता है। और इस शरीर रूपी कारखाना को चलाने वाला, इसका मालिक जो आत्मा है, कारखाना जिसका होगा, मालिकाना हक भी उसी का होगा, और उस कारखाने से जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो उसी का होगा, दूसरे का तो होगा नहीं। तो इस शरीर रूपी कारखाने से जो उत्पन्न किया पाप, वो तुम्हारा नुकसान है, और जो पुण्य हुआ वो लाभ है। कंपनी में घाटा हो चाहे मुनाफा हो, मुनाफा पुण्य है और घाटा क्या है? पाप है। अब इस घाटे मुनाफे दोनों से बचने का उपाय क्या है? बोले ना घाटा हमें मिले ना हम मुनाफा, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो शांति चाहते हैं। ये घाटा मुनाफा दोनों से बचने का उपाय क्या है? बोले दोनों से बचने का उपाय यही है कि ऐसा करो, कोई आदमी ढूंढो बढ़िया जो कंपनी चला सके, और जाकर के कोर्ट में जाकर के, रजिस्ट्रार के सामने जाकर के अपनी कंपनी, अपना कारखाना उसको लिख दो। लिखा पढ़ी में क्या होगी? बोले वो रजिस्ट्रार लिखेगा और लिखने के बाद उस पर मोहर लगा देगा। जब मोहर लग गई, लिख गया, दस्तावेज बन गया, बोले वो कंपनी उसकी, वो कागज तैयार हुआ, अब आप मालिक खत्म। और अब आप मालिक नहीं रहे तो अब ना आपका कोई उसमें नुकसान है ना आपका कोई उसमें लाभ है। लाभ नुकसान दोनों से बच गए, अब जो होना हो वो जाने। उसी प्रकार कर्मों के समर्पण की अपेक्षा कर्म करने वाला ये जो कारखाना है, इसका ही समर्पण भगवान को। क्यों? बोले अब हम इसको नहीं चला पाएंगे, इसके लाभ और नुकसान से हम परेशान हो गए। अब ये लाभ नुकसान से मुक्ति कैसे मिले? बोले जाओ रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन है? बोले आचार्य पीठ पर बैठे हुए जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वही रजिस्ट्रार हैं। वो लिखा पढ़ी करेंगे, तुम्हारे मत्थे पर तिलक लगा देंगे, कंठ में तुलसी की माला धारण करा देंगे, कान में मंत्र बता देंगे, तुम्हारा नामकरण कर देंगे, नाम दर्ज कर देंगे भगवान के यहाँ, आज से रामदास, गोविंददास, कृष्णदास। और उसके बाद भगवान की पक्की मोहर लगा देंगे, एक भुजा में शंख, एक भुजा में चक्र की मोहर लगा करके आपकी शरीर रूपी संपत्ति को ठाकुर को रजिस्ट्री कर देंगे। हो गई रजिस्ट्री। और जब रजिस्ट्री हो गई,
विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितो। ये संपत्ति जो है हस्तपादादि संयुता, हाथ पैर से युक्त, अंग प्रत्यंग से युक्त यह संपत्ति जब भगवान को समर्पित हो गई तो अब तुम्हारे द्वारा किए गए जो कर्म है वो सब भगवान को अर्पित हो, निश्चित हो। इसीलिए भगवान ने कहा माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अब तुम मत सोचो। क्यों बोले अब तुम्हें सोचने की जरूरत क्या? यह समर्पण